हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सीरीज क्लासेस। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं अकाउंट्स की क्लास 11th अकाउंट्स की वन शॉट रिवीजन वीडियोस। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने अकाउंट्स का पूरा आपको जर्नल के जितने भी जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं इंपॉर्टेंट वाली वो सारी मैंने आपको समझा दी। लेजर्स भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, वहां से आप लोग अपनी सारी की सारी इकोनॉमिक्स भी रिवाइज कर सकते हो। एंड बिजनेस स्टडीज का भी लिंक मिलेगा जहां से आप सारी बिजनेस स्टडीज को रिवाइज कर सकते हो बच्चों। लेकिन इस वीडियो के अंदर अगर आप देखोगे, मैंने चीजों को बहुत जल्दी से लिख रखा है और थोड़ी सी मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। और वो सब चीजें जो मैं स्क्रिबलिंग जो कर रहा हूँ वो आप अपने रजिस्टर्स में भी कर लेना। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, उतने अच्छे आप लोग क्या लेकर आने वाले हो, नंबर लेकर आने वाले हो। अकाउंट सारा का सारा डिपेंडेंट होता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। मैं सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉमिस करते हो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों दिस वन शॉट रिवीजन वीडियो इज फॉर यू। वीडियो को देख के ऐसा नहीं है सिर्फ वीडियो को देख लियो और हम सर स्कूल में चले गए, नहीं। वीडियो देखने के बाद आपको दो तीन क्वेश्चंस की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो कर लेना बस। देन फिर आप अच्छे नंबरों से साथ पास हो जाओगे, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एसेट्स की। फटाफट से आपका काम है सिर्फ सुनना और मेरा काम है सारी चीजों को एक बार रिकैप कर देना। तो अगर मैं एसेट्स की बात करूं बच्चों, दो तरीके की एसेट्स होती थी, एक होती थी नॉन करंट एसेट्स और एक होती थी करंट एसेट्स हमारी होती थी। नॉन करंट एसेट्स क्या होती थी सर, इसका एग्जांपल था जैसे कि सर हमारी बिल्डिंग हो गई, सर हमारा मशीन हो गया नॉन करंट एसेट। सर जी हमारी बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स। सर वो एसेट्स है जिसको हम खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते। हम क्यों खरीदते हैं इनको, ताकि ये मेरे बिजनेस में हेल्प करे ग्रो करने के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारा इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे टीवी लग गया, आपका जो फर्नीचर हो गया, चेयर्स हो गई, ये सारी कौन सी एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, इसको मैं कभी भी बेचूंगा नहीं। करंट एसेट्स क्या होती है, जैसे मान लो एक मोबाइल शॉप वाले भैया है, मोबाइल शॉप वाले भैया है, तो वो मोबाइल क्यों खरीदते हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं। तो कोई भी चीज, जो भी एसेट आपने खरीदी है, किस चीज के लिए बच्चों, सेल करने के लिए आपने अगर कोई भी एसेट खरीदी है तो वो कौन सी एसेट हो जाती है, करंट एसेट्स हो जाती है। सब्जी वाले भैया है, वो सब्जी को क्यों खरीदते हैं भैया, बेचने के लिए, तो उनके लिए जो सब्जियां जो हो गई वो क्या हो गई, करंट एसेट्स। बेटा एसेट्स कोई भी वो चीज है जो आपको क्या दे, बेनिफिट्स दे, ठीक है। चाहे बेच के बेनिफिट मिले, चाहे यूज करने से आपको उसका क्या मिले, बेनिफिट मिले, लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। बच्चों आगे चल के आपकी जो नॉन करंट एसेट्स है उसको हम दो एसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स को डिवाइड कर सकते हैं बच्चों टेंजिबल एसेट्स के अंदर, और एक किस में कर सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हम कर सकते हैं। ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका थ्योरी भी पूछी जाएगी, इसलिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होती है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसकी कोई ना कोई क्या होती है भैया, कोई ना कोई फिजिकल स्पेस है। जैसे मान लो आपके घर के जो एसी जो हो गया, तो उसको आप टच कर सकते हो और उसकी कोई ना कोई फिजिकल जगह है जहां पे वो जगह लेता है, तो ये कौन सी एसेट हो गई, हमारी टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट के अंदर आ जाती है भैया आपके कॉपीराइट, यहाँ पर आपका आ जाता है ट्रेडमार्क आ जाता है ना। फटाफट फटाफट बस मैं लिखवाए जा रहा हूँ चीजों को शॉर्ट फॉर्म के अंदर। कॉपीराइट हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, एक सिंगर है, सिंगर उसके लिए सॉन्ग हो गया, तो उस गाने से वो कमा रहा है, क्या उसके गाने को हम टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम फील कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट को आप फील कर सकते हो। ऐसी मान लो एक टीचर हो गया, उसकी जो नॉलेज है वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। मेरी नॉलेज को आप सिर्फ क्या कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, टच थोड़ी ना कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई हमारी एसेट्स की। ऐसी चलते बच्चों आगे लाइबिलिटीज के साथ, फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूँ। लाइबिलिटी दो तरीके की हो गई, एक होती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जिसको मुझे पे करना है आफ्टर 1 ईयर, जिसको मुझे पे करना है आफ्टर 1 ईयर। मतलब मैंने लोन लिया है लेकिन लंबे समय के लिए मैंने लोन लिया, तो टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर। तो ये कौन सी लाइबिलिटी हो जाती है सर, हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाती है। फिर बात करते हैं दोस्तों करंट लाइबिलिटी की। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जिसको मैंने पे करना है, मेरे को पे करना है विद इन 1 ईयर, मुझे क्या करना है बच्चों, इसको पे करना है। तो ये कौन सी लाइबिलिटी हो जाती है, मेरी करंट लाइबिलिटी हो जाती है, जिसको मुझे पे करना है विद इन 1 ईयर। तो ध्यान से, नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसे लोन है जो कि आपको 2-3 साल के बाद आपको पे करने हैं, लेकिन करंट लाइबिलिटीज वो लोन है जिनको आपको फटाफट से क्या करना पड़ेगा बच्चों, पे करना पड़ेगा। करंट लाइबिलिटीज को विद इन 1 ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, फिर ये भी सीख लिया आप लोगों ने। फिर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो चैप्टर जो आता था ना, वो आता था हमारा जर्नल, ठीक है। वैसे तो मैंने पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाया था, लेकिन अब पहले किसके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, जर्नल के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन भी धीरे धीरे बता दूंगा आपको। जनरल के अंदर अगर हम बात करते हैं, हमने दो फैमिली की बात करी थी, एक होती है फैमिली नंबर 1, दूसरी होती है हमारी फैमिली नंबर 2। इसकी बात हमने करी थी। बेटा फैमिली नंबर 1 में कौन कौन से आते हैं, एक आता है एसेट्स आता है और दूसरा कौन से आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं। दूसरी बात करें तो एक आती है यहाँ पे फैमिली नंबर 2 के अंदर लाइबिलिटी होता है, रेवेन्यू होता है और बच्चों क्या होता है, कैपिटल होता है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट करते हैं, जब भी कम होते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू जब भी बढ़ जाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और जब भी कम हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम लोग डेबिट कर देते हैं, ठीक है। इतनी सी बात फटाफट से अपने लिख लो। तो
तो बच्चों ये क्या हो गया बेसिक स्ट्रक्चर जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये मत सोचना मैं इन डेप्थ डिटेल के अंदर जाऊंगा, मैं बस चीजों को फटाफट से आपको क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। बेटा ट्रेड डिस्काउंट के अंदर फिर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था डिस्काउंट का। हमने कॉन्सेप्ट सीखा था किसका कॉन्सेप्ट सीखा था बच्चों, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सीखा था। डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो लगभग दो मेन तरीके के डिस्काउंट होते थे। एक और डिस्काउंट होता था, एक आपका डिस्काउंट होता था ट्रेड डिस्काउंट, एक आपका डिस्काउंट था ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट होता था ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा आपका होता था कैश डिस्काउंट। अब बच्चों तीसरा एक होता था रिबेट। क्या होता था बच्चों, रिबेट होता था। ट्रेड डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता था, जब भी आप कोई चीज में बल्क परचेज कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो एक आलू वाले भैया, मम्मी ने पूछा भैया 1 किलो आलू कैसे दिए, उसने बोला मैडम इतने के। 2 किलो कैसे दिए, इतने के। सीधा 10 किलो अगर खरीदना है तो वो प्राइस क्या कर देता है आपका, कम कर देता है। जैसे मेरे पास स्टूडेंट आया, सर एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो कोई डिस्काउंट नहीं है, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट तो उसको डिस्काउंट मिलता रहा। तो ट्रेड डिस्काउंट कब भी मिलता है आपको, बल्क परचेज में मिलता है। बच्चों इसको हम जर्नल एंट्री के अंदर शो नहीं करते, इसको हम जर्नल एंट्री के अंदर शो नहीं करते, बस इसको हम अमाउंट में से माइनस करके दिखाते हैं, अमाउंट में से माइनस करके दिखाते हैं। कैश डिस्काउंट की अगर मैं बात करता हूँ, ये कब मिलता है, जब आप टाइमली पेमेंट कर देते हो। क्या करते हो, टाइमली पेमेंट करते हो। अब जैसे मान लो स्टूडेंट आया, उसने बोला सर मेरे को 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैंने उसको बोला देख अगर 3 महीने में पैसे दे देगा, 3 महीने में अगर पेमेंट करेगा तो तेरे को इतना डिस्काउंट मिलेगा, 1 महीने में पेमेंट कर देगा इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, वन शॉट पेमेंट कर देगा तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। कैश डिस्काउंट क्या है, मैंने बोला भैया आप सामान तो लेकर जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सामान की पेमेंट 7 दिन में करवा देते हो, 10 दिन में पेमेंट करवा देते हो, तो मैं आपको एक और डिस्काउंट दूंगा, जिसको मैंने क्या नाम दिया, कैश डिस्काउंट बोला। तो कैश डिस्काउंट मिलता है जब आप किसी को पेमेंट कर देते हो, टाइमली पेमेंट, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। बेटा रिबेट आपको ये डिस्काउंट कब मिलता है, जब भी आप कोई डिफेक्टिव क्वालिटी का प्रोडक्ट आप सेल करते हो। कैसी क्वालिटी का, डिफेक्टिव क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करते हो। मान लो मेरे कपड़ों की दुकान है, मैंने किसी को व्हाइट शर्ट बेची, उसने घर पे जाके जब खोल के देखा तो उसमें येलो कलर का दाग था। वो आया, उसने बोला भैया ये लो अपनी शर्ट वापस कर लो। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैंने तेरे को ये शर्ट 1000 रुपए की बेची थी ना, मैंने उसको 200 रुपए कम कर दिया, मैंने शर्ट कितने की फिर उसको सेल करी, 800 रुपए की सेल करी। तो रिबेट भी एक तरीके से डिस्काउंट है, लेकिन ये कौन सी कब है, जब आप किसी को गलत क्वालिटी का सामान जब आप बेच देते हो, तो सामने वाला अगर मान जाता है तो आप उसको कम प्राइजेस के अंदर क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, रिबेट करते हैं। अब फटाफट से मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ बेसिक बेसिक से, जल्दी से देखो। मान लो सोल्ड गुड्स, बेटा मेरी राइटिंग पे मत जाना प्लीज। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10 लाख, भावनाओं को समझना, टू मिस्टर राहुल। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10 लाख टू मिस्टर राहुल इन कैश। बच्चों यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट राहुल को हम देंगे 10% का, कैश डिस्काउंट हम राहुल को देंगे 10% का। अब मेरे को फटाफट से आपको क्या सिखानी है, जनरल एंट्री सिखानी है। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये जो 10 लाख है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट प्राइस बोलते हैं। मान लो लिस्ट प्राइस था सामान का 10 लाख रुपए का, इसमें से पहले हम माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। पहले हमेशा कौन सा डिस्काउंट माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%। 10 लाख का 10% निकाला आपने, 1 लाख रुपए माइनस करा, कितना आ गया बच्चों, 9 लाख रुपए आ गया। 9 लाख रुपए को हम नाम देते हैं सेल्स प्राइस। क्या नाम देते हैं बच्चों, सेल्स प्राइस। अब सेल्स प्राइस में से माइनस करते हैं कैश डिस्काउंट, क्योंकि राहुल ने मेरे को पेमेंट कर दी इसलिए मैं इसको क्या दे रहा हूँ, कैश डिस्काउंट। अगर ये मेरे को पेमेंट नहीं करता ना तो मैं इसको कैश डिस्काउंट नहीं देता। तो 10% का और डिस्काउंट हो गया कितने का, 90,000 रुपए का। बच्चों अब फाइनली आपको जो अमाउंट जो रिसीव जो होगा, अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव होगा आपको राहुल से, बच्चों 8.1 लाख रुपीज आपको राहुल से रिसीव होगा। तो अब बच्चों देखो ध्यान से, इस एंट्री को हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज में पास करना है। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैं से वो वाली जनरल एंट्रीज करवा रहा हूँ जिसके आने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे, देखो कैश आ गया आपके पास, यस सर कैश आ गया, कैश अपना एसेट है बढ़ रहा है, क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो सबसे पहले आप जनरल एंट्री में क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, 8.1 लाख रुपीज को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ये जो डिस्काउंट है 90,000 का, ये आपने दिया है कि आपको मिला है, भैया आपने सामान बेचा है तो आपने ये डिस्काउंट किसको दिया है, राहुल को दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया, 90,000 का। अब एक बात बताओ, ये आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, सर ये हमारे लिए ना एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम क्या करते हैं सर जी, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्काउंट है ना, ये अलाउड है, ये आपने डिस्काउंट दिया है तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। भैया मेरे साथ साथ लिखते जाओ, राइटिंग को अगर सोचोगे समझ में आ जाएगी, तो नहीं समझ में आ जाएगी। तो डिस्काउंट अलाउड को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से, 90,000 रुपीज से आप इसको डेबिट कर दोगे। और टू 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 क्या चला गया आपकी दुकान से, सर जी स्टॉक चला गया। आपने क्या बेचा था, स्टॉक बेचा ना, सामान बेचा आपने, गुड्स बेचे। तो स्टॉक अपना क्या होता है सर जी, एसेट होता है। एसेट जब कम होता है तो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। मेरी दुकान से स्टॉक चला गया, एसेट है कम हो गई, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको क्रेडिट करूंगा, लेकिन नाम उसका पता है क्या लिख दूंगा, सेल्स कर दूंगा। सेल मैंने कितने की करी बच्चों, 10 लाख की चीज मैंने 9 लाख की बेची है, तो मेरी सेल्स जो हुई वो कितने की हुई, 9 लाख रुपए की हुई। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 9 लाख रुपए। तो ये आपकी जर्नल एंट्री होती है जब भी आप गुड्स को सेल करते हो, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। सेम एज इट इज क्वेश्चन बना देता हूँ दूसरा आपका परचेज का, लिख लो बड़ा बच्चे। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10 लाख फ्रॉम मिस्टर राहुल इन कैश। कैश में आप 10 लाख का सामान खरीद के लाए राहुल से, ट्रेड डिस्काउंट मिला आपको 10% का, कैश डिस्काउंट आपको मिला कितने का, 10% का, सेम एज इट इज। अभी सिर्फ हम क्या पास कर रहे हैं बच्चों, ये वाली चीज भी सेम एज इट इज आपकी क्या हो जाएगी,
सॉल्व होएगी, है ना। अब एक बात बताओ, अब पहले आपके पास पैसा आ रहा था, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि भैया आपने क्या करी है, परचेज करी है, आपने परचेज करी है शैतान बच्चों, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा देखो, जब भी आप परचेज करते हो तो आपकी जेब से कैश क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कैश अपना एसेट है, कम हो गया, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर, एक बात डन हो गई। दूसरा, आपकी दुकान से क्या चला गया सर, स्टॉक चला, स्टॉक आ गया आपके पास, अब आप परचेज करके लाए हो तो आपकी दुकान में क्या आ गया, स्टॉक आ गया। तो स्टॉक मतलब कि एसेट, स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो एंट्री पता है क्या पास करेंगे, हम बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट हमने डेबिट करा, पता है कितने से डेबिट कर दिया हमने, परचेज हमने कितने कितने का सामान आया हमारे पास, 8.1 लाख रुपीज का। ठीक है। अब एक बात बताना, टू नहीं, परचेज हम पता है कितने से करेंगे, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, कितने का सामान परचेज करा हमने, 9 लाख रुपए का। टू कैश, कितनी कैश में आपने पेमेंट कितनी करी, सर हमने पेमेंट करी डिस्काउंट काटने के बाद 8.1 लाख रुपीज की हमने कैश में पेमेंट करी। और बच्चों इस बार ये जो कैश डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट ये आपने दिया है कि आपको मिला है, ये वाला डिस्काउंट बच्चों, ये वाला डिस्काउंट आपको मिला है कि आपने दिया है, आपने परचेज करा था तो ये वाला डिस्काउंट आपको मिला है। तो आपका तो क्या हो गया भैया, चांदी चांदी हो गई, रेवेन्यू है ये आपका, क्या है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज हो जाता है तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पे आप पता है क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव में कितना आ जाएगा बच्चों, 90,000 आ जाएगा, और ये वाली आपकी एंट्री क्या हो गई, डन हो गई। तो एक एंट्री मैंने आपकी परचेज की करवा दी, एक एंट्री मैंने आपकी सेल्स की करवा दी। ज्यादा से ज्यादा और जो भयानक क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सा आ सकता है, देख लो फटाफट से। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राहुल। मैं आपको सारे जो है ना मुश्किल मुश्किल वाले कॉन्सेप्ट से वो समझा दूंगा, जब मुश्किल मुश्किल वाले समझा दिए तो इजी वाले तो आप कर लोगे। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राहुल ऑफ रुपीज 10 लाख इन कैश, 10 लाख का सामान बेचा मैंने कैश के अंदर। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हुआ मुझे 10% का, कैश डिस्काउंट हुआ मुझे 10% का, लेकिन राहुल पेड 50% मनी बाय चेक। राहुल ने 50% मनी पे करी भैया, किससे पे करी, राहुल ने चेक से पे करी। तो बच्चों अब ध्यान से देखना, राहुल ने सिर्फ हमें कितने पैसे दिए, 50% पैसे दिए, 50% उसने पैसे नहीं दिए। तो राहुल देखो, राहुल को हमने क्या करी है, सेल्स करी है। जब भी मैं किसी बंदे को सेल्स करता हूं तो वो मेरा कौन बन जाता है, डिटर बन जाता है। डिटर कौन होता है, वो पर्सन जिससे मेरे पास पैसे आने हैं। तो देखो ध्यान से दोबारा से, लिस्ट प्राइस कितने की थी सर जी, 10 लाख रुपए की थी, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया 10% का, 1 लाख रुपए माइनस कर दिया तो 9 लाख रुपए आ गया। बच्चों यहाँ पे 9 लाख रुपए आपका क्या है, सेल्स प्राइस, ये क्या है आपका सेल्स प्राइस, इसमें से माइनस कर दोगे कैश डिस्काउंट। अब लेकिन सेल्स प्राइस की बात करते हैं, देखो ध्यान से। अब कैश डिस्काउंट सारे पैसे का थोड़ी ना मिलेगा बेटा, टोटल हमारे पास 9 लाख रुपए अब आने थे राहुल से, लेकिन राहुल ने क्या करा, 50% की तो पेमेंट इसने कर दी। कैसे पेमेंट कर दी सर जी, चेक से पेमेंट कर दी थी। तो 50% की तो सर जी मेरे पास पेमेंट आ गई, किससे आ गई सर जी, चेक से आ गई। लेकिन 50% के तो मेरे पास पैसे आए नहीं ना। तो 9 लाख का 50% कितना होता है, 4.5 लाख। और 4.5 लाख की इसने पेमेंट नहीं करी। तो बेटा ये 50% अमाउंट से मेरा पता है क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। ये एक तरीके से क्या हो गई, उधार पे सेल्स, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रेडिट सेल्स बोलता हूँ। तो मैंने उधार पे इसको सामान बेचा 50% का, और 50% की मेरे पास क्या आ चुकी है, पेमेंट आ चुकी है। अब भैया अगर इसने मेरे को 50% की पेमेंट करी है तो मैं जो डिस्काउंट जो दूंगा वो भी तो 50% पे ही दूंगा। तो जो कैश डिस्काउंट जो मिलेगा वो किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, इस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो पेमेंट नहीं आई उस पे तो आप कैश डिस्काउंट दोगे ही नहीं। तो अब देखो ध्यान से देखना, अब ये जो 4.5 लाख है इसमें से क्या माइनस करोगे, कैश डिस्काउंट माइनस करोगे। कितना परसेंट है कैश डिस्काउंट सर जी, 10% है। तो 4.5 लाख में से 45,000 आप माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 4,05,000 रुपीज आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास कितने पैसे आए राहुल से, 4,05,000 रुपीज आए। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 4,05,000, इसने इतने पैसे दे दिए। जो पैसे इसने नहीं दिए बच्चों, ये वाले पैसे इसने नहीं दिए, ये वाले पैसे इसने नहीं दिए, तो ये आपका कौन बन गया, डेटर बन गया। डेटर क्या है, हमारी एसेट है, एसेट बढ़ जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं सर जी, डेबिट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, राहुल अकाउंट डेबिट। आपने राहुल को डेबिट कर दिया, कितने से डेबिट कर दिया बच्चों, 4,50,000 रुपीज से आपने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब बच्चों एक बात बताओ, ये आपने इसको जो कैश डिस्काउंट जो दिया 45,000 रुपए का, ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो आप क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड कितना डेबिट कर दोगे बच्चों आप लोग, यहाँ पर 45,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। आपने कितना लिख दिया, 45,000 रुपए। और टू सेल्स, आपने सेल्स कितने की कर दी इसको, पूरे 9 लाख रुपए की आपकी क्या आ गई, सेल्स आ गई। तो ये वाली एंट्री आप पास करोगे जब 50% आपको क्या मिल गए, पैसे मिल गए। तो 50% पैसे मिले तो 50% पे ही आपने क्या लगाया, कैश डिस्काउंट लगाया, बाकी पे आप कैश डिस्काउंट नहीं लगाओगे। तो ये एक लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाईएस्ट लेवल का मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया।
तो बच्चों आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मैंने आप लोगों को समझा दिया, उसकी जनरल एंट्रीज भी समझा दी। अब एक और फटाफट से क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, इसकी भी जनरल एंट्री सीख लेते हैं। तो मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट वाली जनरल एंट्रीज आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लो इशूड, लिख लो मेरे, इशूड चेक ऑफ ₹39,000 टू मिस्टर राहुल, ये कौन था आपका क्रेडिटर, इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹40,000। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि एक मिस्टर राहुल था आपका क्रेडिटर था, जिसको आपको पैसे देने थे, 4 लाख रुपए देने थे और 40,000 रुपए देने थे। 40,000 रुपए देने थे, लेकिन आपने उसको सिर्फ कितने का चेक दिया, 39,000 का चेक दिया इन फुल सेटलमेंट। हमने उससे क्या ले लिया भैया, डिस्काउंट ले लिया। अब एक बात बताओ, आपके पास से चेक गया, कितने का चेक गया सर, 39,000 रुपीज का आपने चेक दिया। तो आपका जो बैंक है वो कम हो जाएगा, बैंक अपना एसेट है, कम हो गया, क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो टू बैंक तो मुझे कितना करना है सर जी, 39,000 रुपीज का करना है, क्योंकि बैंक से 39,000 जाएंगे। लेकिन बच्चों आपकी जो लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर कौन होता है, मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ। लाइबिलिटी कितने से कम करनी है बच्चों मुझे, सर पूरी की पूरी इन फुल सेटलमेंट। जब मैंने बोल दिया मतलब अब इस 39,000 के बाद राहुल मेरे से पैसे नहीं मांग सकता, तो पूरी 40,000 से मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं राहुल को क्या कर दूंगा, डेबिट, राहुल अकाउंट डेबिट, पूरा 40,000 रुपए। अब बच्चे 1,000 रुपए क्रेडिट में, तो 1,000 रुपए का हम क्या करेंगे सर जी, है। अब मेरे को इसमें फायदा हुआ है ना, मुझे राहुल को पेमेंट करनी थी 40,000 की, लेकिन मैंने राहुल को सिर्फ कितने की पेमेंट कर दी, यहाँ पर मुझे पेमेंट करनी थी 40,000 की, लेकिन मैंने सिर्फ पेमेंट कितने की कर दी सर, मैंने पेमेंट करी सिर्फ और सिर्फ 39,000 रुपीज की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं लिखूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मेरे को फायदा हुआ, रेवेन्यू कितने का, 1,000 रुपए का। तो मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब भी बढ़ जाता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मेरे फायदे की बात है, 1,000 रुपए मेरे को बच गया, तो मैंने कितना क्रेडिट कर दिया, 1,000 रुपीज। तो ये एक एंट्री हो गई जब भी आप किसी को चेक देते हो इन फुल सेटलमेंट। बेटा इंपॉर्टेंट वाली जनरल एंट्रीज में करवा रहा हूँ। दूसरी, मान लो चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, अब आपको चेक मिल रहा है ऑफ ₹39,000 फ्रॉम मिस्टर राहुल, जो कि हमारा कौन है, डेटर। भैया डेटर से हमारे पास क्या आते हैं, पैसे आते हैं। तो आपका एक डेटर था, उसने आपको चेक दिया 39,000 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 40,000। बस इसका मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। पहले राहुल मेरा कौन था, क्रेडिटर था, अब राहुल मेरा कौन है, डेटर, क्योंकि मेरे पास इससे कितने पैसे आने थे, 40,000 रुपए। लेकिन अब राहुल ने क्या करा, इसने बोला जैसे आपने मेरे साथ करा वैसे ही मैं आपके साथ करूंगा। आपको मुझे 40,000 रुपए देने थे, आपने 39 दिए, ऐसे ही अब मुझे आपको कितने पैसे देने थे, 40, अब मैं आपको कितने पैसे देकर जा रहा हूँ, 39,000। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, चेक रिसीव्ड, चेक आया है, चेक आया है तो बच्चों आपको क्या बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा। बैंक अपनी एसेट है, बढ़ेगी, क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो बैंक अकाउंट को क्या कर दो, अपना यहाँ पे डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। कितने से, कितने का चेक आया, 39,000 का, ठीक है सर। आपका जो डेटर है ना, डेटर अब वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और डेटर मेरा क्या होता है, एसेट, एसेट जब भी कम होएगा, डेटर जब भी कम होगा तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और जो डेटर है वो पूरा 40,000 से खत्म हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू राहुल, कितने से, 40,000 रुपए से। अब देखो, क्रेडिट में तो कितना लिखा हुआ है, 40, और डेबिट में कितना लिखा हुआ है, 39। अब भैया आपने जो 1,000 का जो डिस्काउंट जो दिया है वो आपका फायदा है कि नुकसान है, सर जी नुकसान है। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है, क्या है, डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे सर जी, डेबिट कर देंगे। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, कितने से, 1,000 रुपए से। बस, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, बढ़ गया, ये आपका एसेट है, बढ़ गया, और ये आपका एसेट है, डेटर, ये कम हो गया। तो इसको आपने क्रेडिट कर दिया, ये दोनों क्या हो गए, डेबिट हो गए। तो बस एक लॉजिक जो शुरू में मैंने जो बताया था जनरल का, अगर वो आपको पता है, आप कोई सी भी जनरल एंट्री क्या कर सकते हो बच्चों, पास कर सकते हो। नेक्स्ट एक मैं दूसरी तरीके की जनरल एंट्री पे आ रहा हूँ। दूसरी तरीके की एक जनरल एंट्री मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे मान लो गुड्स परचेज, देखो ध्यान से, आपने गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 इन कैश। अब बोलोगे सर ये तो बहुत बच्चे वाली है, बेटा इसको पहले मैं समझा रहा हूँ, इसके साथ मैं एक और एंट्री समझाऊंगा। गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 इन कैश, आपने गुड्स परचेज करे तो आप एंट्री क्या पास करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स क्या है, अपना स्टॉक है, स्टॉक अपना क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ेगा, आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो मैंने एक तरीके से क्या है बच्चों, आपका स्टॉक है जो कि बढ़ रहा है, हमें डेबिट करना है, लेकिन हम यहाँ पे वर्ड कौन सा लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट। और बच्चों जब आपने सामान खरीदा तो आपकी जेब से क्या चला गया, कैश चला गया। कैश क्या है, हमारा एसेट है, कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, टू कैश लिख दिया। तो बच्चों कितने का सामान, 10,000, 10,000 का। अब देखो ध्यान से, अब आपके पास जो है ना 10,000 रुपए का क्या पड़ा हुआ था, स्टॉक पड़ा हुआ था। इसमें से आपने 5,000 सामान की क्या कर दी, डोनेशन कर दी, डोनेशन ऑफ गुड्स ₹5,000। अब आपने बच्चों क्या कर दी, डोनेशन कर दी। यार ये वाला सामान आपने खरीदा क्यों था, बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन आपने अभी प्रॉफिट नहीं कमाया, आपने क्या कर दिया, सामान को डोनेट कर दिया, डोनेशन। तो डोनेशन आपके लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, सर जी एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, तो आप क्या करोगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000 रुपए से।
और बच्चों ध्यान से देखना, जब आप सामान को खरीद के लाए थे तो आपने परचेजेस को क्या करा था, डेबिट करा था। अब ये परचेजेस क्या होगी, कम हो गया ना, स्टॉक आपका क्या हो गया, कम हो गया। स्टॉक जब भी कम हो जाएगा तो आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि स्टॉक हमारा एसेट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू परचेजेस। क्या लिखोगे, टू परचेजेस, कितना, 5,000 रुपीज। तो जब भी आपने गुड्स डोनेट कर दिया या स्टाफ मेंबर को दे दिया स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के लिए, तो आप क्या लिखोगे, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। या फिर आपने एडवर्टीजमेंट कर दी, फ्री सैंपल्स बांट दिया, तो जनरल एंट्री क्या होती है, फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। डोनेशन कर दिया तो आपने क्या लिख दिया, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो दो तीन एंट्रीज इसमें बन सकती है, स्टाफ वेलफेयर की भी बन सकती है, डोनेशन की भी बन सकती है, और एडवर्टीजमेंट की भी बन सकती है। तो डोनेशन की जगह आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, या तो इंप्लॉइज को दे दिया तो स्टाफ वेलफेयर को डेबिट कर दोगे, या फिर आप क्या कर दोगे यहाँ पे, अगर आपने एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया तो एडवर्टीजमेंट सैंपल लिख दोगे, डेबिट कर दोगे, एडवर्टीजमेंट सैंपल टू परचेजेस, स्टाफ वेलफेयर टू परचेजेस। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको सिखाया जाएगा सर जी बैड डेट के बारे में। किसके बारे में सिखाएंगे, आपको बैड डेट्स के बारे में सिखाएंगे। तो बच्चों देखो, बैड डेट पैदा होता है डेटर के साथ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर डेटर क्या होता है। सर डेटर वो बंदा है जिस जो आपको पैसे देगा। आपको पैसे कोई क्यों देगा, क्योंकि आपने उसको क्या करी थी, क्रेडिट सेल्स करी थी। तो जब भी आपने किसी को उधार पे सामान बेचा, मान लो आप मेरी दुकान पर आए, आप लोगों ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, लेकिन आपने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो आप मेरे पता है कौन बन जाओगे, आप मेरे बन जाओगे डेटर, क्योंकि आप मेरे को पैसे दोगे। ठीक है, और आपके लिए मैं पता है कौन बनूंगा, क्रेडिटर। बच्चों हमारे पास जिससे पैसे आने होते हैं वो हमारा होता है डेटर, और हमें जिसके पैसे देने होते हैं वो होता है हमारा क्रेडिटर। तो डेटर पैदा होता है क्रेडिट सेल से। और ध्यान रखना, क्रेडिटर कब पैदा होता है, जब आप किसी से क्रेडिट में क्या करते हो, परचेज करते हो। क्रेडिट में आप क्या करते हो बच्चों, परचेज करते हो, क्रेडिट परचेज करते हो। ठीक है भैया, मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, मैं फटाफट फटाफट लिख रहा हूँ, मेरे को स्पेलिंग आती है। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज जब भी आप करते हो तो क्रेडिटर पैदा होता है, और जब भी क्रेडिट सेल्स करते हो तो कौन पैदा होता है सर, डेटर पैदा होता है। अब देखना ध्यान से, एक डेटर था आपका। ठीक है, डेटर था, लेट सपोज मिस्टर मोहन, आपका एक डेटर था। और डेटर जो था वो कितने का था, 10,000 रुपए का। कितने का था बच्चों, 10,000 रुपए का था। अब ये जो ना बैड डेट हो गया, क्या हो गया, बैड डेट हो गया। बेटा डेट का मतलब एक तरीके से होता है कर्जा। मैंने किसी को क्या दे दिया, कर्जा दे दिया। तो डेटर को मैंने क्या दिया, कर्जा ही तो दिया ना, उसको उधार पे मैंने सामान बेच दिया, तो एक तरीके से क्या हो गया, कर्जा हो गया। डेट का मतलब होता है कर्जा। अब बेटा इस मोहन ने जो ना बहुत चालाक आदमी निकला। मैंने इससे बोला, हाँ जी मोहन जी, आपको तो 10,000 रुपए जो देने थे वो मेरे भिजवा दो प्लीज। उसने बोला मैं नहीं दे रहा, तेरे पैसे जा जो करना है कर ले। भैया उसने ऐसे बोल दिया, तो पता है ये बंदा क्या हो गया, बैड डेट हो गया, बेकार कर्जा, बैड डेट हो गया। तो जब भी आप बैड डेट की एंट्री पास करते हो, आप पता है कैसे एंट्री पास करोगे बच्चों, बैड डेट आपके लिए एक्सपेंस है। और जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आप क्या बोलोगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 रुपए से। और कौन खत्म हो गया, भैया आपका डेटर खत्म हो गया। आपका डेटर क्या हो गया, कम हो गया। तो डेटर आपका कम हो गया, बोले तो एसेट आपका कम हो गया, तो क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो आप क्या कर दोगे, टू डेटर, या फिर इसका नाम लिख दोगे मिस्टर मोहन। कितने से, 10,000 रुपए से। ये वाली आप एंट्री पास कर सकते हो जब भी आपका क्वेश्चन किसका आता है, बैड डेट का आता है। बैड डेट का क्वेश्चन आया, ये वाली एंट्री आप पास कर दोगे। दूसरी अगर मैं एंट्री की बात करता हूँ, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो मोहन से मेरे पास पैसे आने थे, कितने आने थे, 10,000 रुपए। लेकिन इसने बोला भाई मेरी एक बात सुन, मेरा ना काम धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, तो 3,000 रुपए मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगा, 7,000 रुपए मैं तेरे को दे दूंगा। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो बैड डेट कितने का हुआ, 3,000 रुपए का हुआ, 7,000 रुपए तो वो दे देगा ना। अब इस केस में आप एंट्री क्या पास करोगे बच्चों, 7,000 रुपए जो आएंगे उसको आप क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 7,000 रुपए, ये तो आ गए। और जो पैसे डूब गए 3,000 रुपए, तो आप क्या बोलोगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितने पैसे डूब गए, 3,000 रुपए। और टू 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 कौन खत्म हो गया, मिस्टर मोहन खत्म हो गया, डेटर है आपका, खत्म हो गया कितने से, 10,000 रुपए से। तो बच्चों ये आपका क्या था, एसेट था जो कि कम हो गया। ये आपका एक्सपेंस है, बढ़ गया। ये आपका एसेट है जो कि बढ़ गया, इसलिए आपने इसको डेबिट डेबिट और इसको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बोला, अकाउंट्स की अगर एनालिसिस करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, लाखों रुपए कमाओगे, और अगर सिर्फ रट्टा मारोगे अकाउंटेंट बनोगे, 10,000 रुपए महीना कमाओगे। ठीक है, तो अकाउंट्स को समझो, कभी समझ के करोगे तो भूलोगे नहीं। तो बच्चों दो एंट्रीज मैंने और आपको सिखा दी, हर एक मिनट कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो इस वाली वीडियो के अंदर। तो ध्यान से वीडियोस को देखते जाओ, कोई भी आपका टाइम खराब नहीं हो रहा। अब बच्चों मान लो मोहन एक भला आदमी था, इसने बोला सर अब मेरा बिजनेस ना चलने लग गया, तो मैं आपके ये जो 3,000 रुपए जो बैड डेट जो हुए थे ना, ये मैं आपको वापस कर दूंगा। तो 4 साल के बाद इसका फोन आता है मोहन का। मैंने बोला हाँ भाई मोहन बोल यार, तूने बहुत अपना दिमाग खराब करा हमारा, 3,000 रुपए तूने हमारे खा लिए। उसने बोला अरे सुनो सुनो सुनो, मैं आपको 3,000 रुपए देने के लिए आ रहा हूँ। तो भैया हम क्या हो गए, खुश हो गए। जो डूबे हुए पैसे थे वो क्या आ गए, वापस आ गए। अब इसकी एंट्री क्या पास करोगे, जो 3,000 रुपए का बैड डेट जो हुआ था उसके पैसे वापस आ गए, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट रिकवर्ड। क्या बोलते हैं इसको, बैड डेट रिकवर्ड। तो आप क्या बोलोगे भैया, कैश या फिर बैंक। भैया या तो आपको वो कैश पकड़ाएगा या चेक देगा। तो अगर कैश दिया तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देना, बैंक दिया तो बैंक अकाउंट को क्या कर देना, डेबिट कर देना। तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आ गए, 3,000 रुपए। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू बैड डेट रिकवर्ड।
रिकवर्ड, कितने पैसे रिकवर हो गए? 3,000 रुपए। ये एक तरीके से आपका रेवेन्यू है, इनकम है आपकी, बढ़ गई, आपने क्या कर दिया बच्चों? क्रेडिट कर दिया, स्वाहा। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका बैड डेट का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, और आपको किसका कॉन्सेप्ट सिखा दिया? बैड डेट रिकवर्ड का आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम आ रहे हैं, तो हम आ रहे हैं लॉस बाय फायर। ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस बाय फायर। मान लो बच्चों आपका एक गोडाउन था जहां पर आपने सामान रख रखा था, मान लो 1 करोड़ रुपए का आपका स्टॉक रख रखा था। अब अगर उसके अंदर आग लग गई, मान लो उस गोडाउन था उसके अंदर आपको क्या लग गई? आग लग गई। अब ये जो स्टॉक था पहले आप इसको खरीद के लाए होगे, तो जब आप स्टॉक को खरीद के लाए तो आपने एंट्री क्या पास करी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का स्टॉक लाए थे जी? 1 करोड़ का स्टॉक लाए थे। अब मान लो अगर इसके अंदर आग लगी, तो आप जर्नल एंट्री पता है क्या पास करोगे? आप बोलोगे एक्सपेंस हो गया ना आपका, आप क्या बोलोगे? लॉस बाय फायर। भैया फायर भी हो सकता है या चोरी भी हो सकती है, या फिर इसको क्या लिख दो? थेफ्ट। क्वेश्चन में जो भी आएगा उस हिसाब से कर लोगे। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ चोरी हो गई, तो आप थेफ्ट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। फायर है तो फायर को डेबिट कर दोगे। और बच्चों जब आप सामान खरीद के लाए थे तो परचेज को क्या करा था? डेबिट करा था। अब सामान जल के धुआं धुआं हो गया या फिर चोरी हो गया, तो आप परचेजेस को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो क्या लिख दिया आपने? टू परचेजेस, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का आपने क्या कर दिया? नुकसान को बुक कर लिया। तो ये एंट्री हो गई आपकी लॉस बाय फायर की। अब बच्चों इसके अंदर एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मान लो अगर आपने क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस। क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस करवा रखा है। तो मान लो आपने ये जो सामान जो पड़ा हुआ था 1 करोड़ रुपए का स्टॉक का, तो समझदार बंदा हमेशा इसका क्या करवाता है? इंश्योरेंस करवाता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कल को कब आग लग जाए और कल को क्या हो जाए? चोरी हो जाए। तो हमें इसका क्या करवा लेना चाहिए? इंश्योरेंस। तो अपना जो बंदा था वो समझदार था, उसने क्या करवा रखी थी? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बस ये सोच लो कि इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जो भी नुकसान है उसके पैसे कौन देगी? हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो मान लो देखो ध्यान से, अब मेरे पास फोन आया, उसने बोला सर जी आपका जो गोडाउन था ना उसके अंदर एक आग लग गई। तो भैया मैंने क्या करा? मैं रोने लग गया, मैं फटाफट से पहुंचा, और मैंने पता है क्या जनरल एंट्री पास कर दी? मैंने जनरल एंट्री पास कर दी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मैंने कहा हे मेरे भगवान, हे प्रभु, क्या हो गया ये? 1 करोड़ रुपए का मैंने क्या कर दिया? लॉस बुक कर दिया। मेरे अकाउंटेंट का फोन आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोन आया, उसने बोला सर 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 रोने की क्या बात है? आपने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, ये पैसे तो कौन दे देगी आपको? इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। मेरे चेहरे पे क्या आ गई दोस्तों? खुशी आ गई। मैंने कहा अरे वाह यार, इंश्योरेंस तो हाँ हमने करवा रखा है। अब बच्चों इंश्योरेंस कंपनी से हमारे पास क्या आएंगे? पैसे आएंगे, और जिस भी बंदे से पैसे आते हैं वो हमारा कौन होता है? डेटर होता है, डेटर। तो डेटर हमारा बढ़ गया, एसेट हमारी बढ़ गई, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमने बोला इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो जिस लॉस को मैंने बच्चों डेबिट करा था, उस लॉस को अब मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सर जी क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मतलब मैंने अपने लॉस को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। बच्चों ये पैसे कौन देगी मेरे को? इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये मेरा कौन है? डेटर है। डेटर बढ़ गया, डेबिट कर दिया। लॉस को जिसको मैंने डेबिट करा था उसको क्रेडिट करके मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पता है क्या बोला? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ओ मिस्टर शर्मा जी, मैं आपको सिर्फ कितने पैसे दूंगी? 80 लाख रुपीज। कितने पैसे दूंगी? 80 लाख रुपए। मैंने कहा ले बेड़ा गर्क हो गया। अब बच्चों अपने पास कितने पैसे आ रहे हैं? सिर्फ 80 लाख रुपए आने हैं। लेकिन 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 हमने तो लॉस कितना क्या कर दिया था? जीरो कर दिया था ना। हमने तो सोचा पूरे पैसे आएंगे, लेकिन अब अपने को कितने का लॉस हो जाएगा? सर जी 1 करोड़ रुपए का सामान जल गया था, 80 लाख रुपए अगर उन्होंने दे दिए तो 20 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब मैं पता है क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आ गए? 80 लाख रुपए आ गए। बच्चों लॉस कितने का हो गया? 20 लाख रुपए का। अब लॉस दोबारा से लिखूंगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितना लिख दिया बच्चों? 20 लाख रुपए का, क्योंकि ये लॉस हो गया। सर जी 1 करोड़ का लॉस था, 80 लाख रुपए आए बस। और टू 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 कौन खत्म हो गया? देखो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करा था तो मैंने क्या लिख दिया? टू इंश्योरेंस कंपनी। कितना जी? 1 करोड़ रुपए। तो इंश्योरेंस कंपनी जिसको डेबिट करा था उसको मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों जब भी आपका लॉस बाय फायर होगा और आपने इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो 3 जनरल एंट्रीज पास होंगी। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप बोलोगे वो तेरे की सारा का सारा लॉस हो गया, तो आपने सारा का सारा लॉस कर दिया। फिर आपके पास फोन आया, उसने बोला सर जी आपके पास तो इंश्योरेंस है, तो आपने सारा लॉस क्या कर दिया? खत्म कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी के सर पे डाल दिया। फिर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्या बोला? सर जी हम आपको तो सिर्फ पार्शियल पेमेंट करेंगे, सिर्फ इतने ही पैसे देंगे। तो जितने वो पैसे देंगे उसके बाद का जो बचा हुआ जो पैसा है वो आपका क्या है? लॉस है। तो ये 3 जनरल एंट्रीज आप क्या कर दोगे? पास कर दोगे इंश्योरेंस की। तो ये एंट्रीज भी बच्चों आप लोगों को सिखाई गई। एक और एंट्री समझ लो बच्चों। मान लो अगर आपके पास जो स्टॉक जो था, स्टॉक स्टॉक था, मान लो मेरे पापा की रजिस्टर की दुकान थी, मान लो स्टेशनरी थी, तो शॉपकीपर थे मान लो, आ, मैं क्या बोलूं, मान लो कि जी पापा शॉपकीपर थे, स्टॉक था उनके पास, तो तुमने क्या करा? पापा की दुकान पे गए और रजिस्टर निकाल लिए तुमने। दो 5,000 के रजिस्टर निकाल लिए पापा की दुकान से, और उनको बताया नहीं। आपने 5,000 के क्या कर लिया? रजिस्टर निकाल लिए और अपने दोस्तों को बांट दिए। बच्चों जब भी आप पर्सनल यूज के लिए सामान निकाल लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइंग्स बोलते हैं। जब भी आप पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेते हो क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हो। आप चाहे पैसे भी निकाल सकते हो या फिर हो सकता है आपने स्टॉक निकाल लिया घर पे यूज करने के लिए। तो बच्चों अब जनरल एंट्रीज पता है क्या करोगे? आप बोलोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस।
जब ये सामान जब पापा जब लाए थे दुकान पे तो उन्होंने परचेजेस को क्या करा था, डेबिट करा था। अब ये सामान कम हो गया तो परचेजेस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो ये क्या है, स्टॉक विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मकान जो मालिक मालिक जो था शॉप का, उसने सामान निकाला फॉर पर्सनल यूज के लिए सामान निकाला। ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ये एक एंट्री मैंने आप लोगों को सिखा दी। ठीक है, यस सर। अब बच्चों सारी की सारी एंट्रीज हमारी क्या हो गई, जनरल एंट्रीज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सारी की सारी एंट्रीज मैंने आपको डन करवा दी। अब बस एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बिल्टअप हो जाए। क्वेश्चंस करवाते हैं, समझा मैंने सब कुछ दिया आपको। चलो जी, कुछ और जनरल एंट्रीज करते हैं। जैसे मान लो आपकी जनरल एंट्रीज हम करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो पैसे ड्यू हो गए लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करा। ठीक है, जैसे मान लो बिजली का बिल था, आपने 2,000 रुपए की बिजली का बिल आया, तो जब भी आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है ना, तो आप वहां पे देखोगे तो क्या लिखा होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखा होता है बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के लिखेंगे, 2,000 रुपए के। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए होते हैं लाइबिलिटी, कि आप इतना इस्तेमाल कर चुके हो, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। और लाइबिलिटी अगर आपकी बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो जैसे मान लो आपके पास अगर आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 रुपीज, तो आप इसकी जनरल एंट्री पता है कैसे पास करोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे लिख दोगे जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 10,000 10,000। बच्चों जो सैलरी है कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। सैलरी कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से मत सोचना कि सर हमारी तो जेब में पैसे आ रहे हैं तो रेवेन्यू है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, ना को कंपनी के हिसाब से सोचना है। कंपनी के लिए क्या, एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या कर दी, हमने क्रेडिट कर दी। तो एक मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सिखाया। दूसरा मैं आपको सिखाता हूँ प्रीपेड एक्सपेंस। क्या सिखाता हूँ जी, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि आपने किसी को एडवांस में पैसे दे दिए, आपने किसी को पैसे दे दिए, पहले ही पैसे आपने पे कर दिया। इसको प्रीपेड एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस बच्चों किसी भी नाम से वर्ड आ सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। ये क्या है, आपने प्रीपेड मतलब पहले ही पैसे दे दिए। बच्चों ये क्या होती है, आपके लिए एसेट होती है। क्योंकि आपको सिर्फ क्या लेने हैं, मजे लेने हैं। जैसे मान लो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, तो उन्होंने क्लास ली, उसके बाद वो मेरे को पूरी क्लासेस के क्या दे देते हैं, पैसे दे देते हैं। तो उन्होंने तो क्या कर दी, प्री पेमेंट कर दी, पहले ही पैसे दे दिए। तो बच्चों के लिए वो क्या है, एसेट है। बच्चों के लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि अब उनको सिर्फ बैठ के क्लास के क्या लेने हैं बच्चों, मजे लेने हैं, सिर्फ उनको क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या होता है, हमेशा जब भी आप प्रीपेड एक्सपेंस करते हो तो एसेट है। तो जैसे मान लो आपने किसी को रेंट पे कर दिया, प्रीपेड रेंट कितने का, 10,000 रुपीज का। अब अगर आप इसकी जनरल एंट्री पास करोगे तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, मान लो कितने का, 10,000 रुपए का। सर जी ये हमारा एसेट था, एसेट अपना बढ़ गया तो आपने क्या कर दिया जी, डेबिट कर दिया। और बच्चों ये अपना एक्सपेंस था, एक्सपेंस अपना क्या हो गया, कम हो गया। मेरे को जिस बंदे को रेंट देना था तो मैंने उसको एडवांस में क्या दे दिया, रेंट दे दिया। तो एक जगह पर मेरा वो एसेट बन गया और मेरा एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जनरल एंट्री आप पास कर सकते हो, ध्यान से समझ जाना। नेक्स्ट जनरल एंट्री की बात करता हूं मैं, अक्रूड इनकम की। बच्चों किसकी बात कर रहा हूँ, अक्रूड इनकम। अब यार स्पेलिंग अपने बुक में से देख लेना है ना, स्पेलिंग को। और मेरी राइटिंग ही तो पता है ऐसी है यार, मेरी राइटिंग मैं अच्छी लिख भी सकता हूँ लेकिन मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना, इसलिए राइटिंग ऐसी आ रही है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। क्या है बच्चों, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, मान लो मैंने एक कंपनी के अंदर जॉब करी 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। तो मेरी सैलरी थी मान लो लेट सपोज 50,000 रुपीज। अब 1 फरवरी को मेरी जो सैलरी है वो क्या हो गई, अक्रूड हो गई। मान लो अक्रूड क्या होता है, ये पैसे मैंने कमा लिए, 50,000 रुपए के लिए मेरे को जो मेहनत करनी थी वो मैंने कंपनी को मेहनत करके कर दी। अब कंपनी मेरे को पैसे देगी, अभी तक मेरे पास पैसे नहीं आए। मान लो 2 फरवरी हो गए, 3 फरवरी हो गई, मेरी कंपनी ना 7 फरवरी को पैसे देती है, मान लो लेट सपोज 7 फरवरी को। तो ये मेरी क्या हो गई, अक्रूड इनकम हो गई। अब अक्रूड इनकम क्या है, मेरे लिए एसेट है। क्या है मेरे लिए, एसेट। एसेट क्यों है, क्योंकि मैंने इसको काम करके दे दिया। अब मेरे पास सिर्फ क्या आने वाले हैं बच्चों, पैसे आने वाले हैं। तो अक्रूड इनकम को आप कैसे लिखोगे, आपका एसेट है ना, एसेट, तो आप क्या लिखोगे, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। ये मेरी एसेट है, एसेट बढ़ रही है, मैंने क्या कर दी, डेबिट कर दी। और यहाँ पे इनकम का नाम लिख दोगे, जो भी आपकी इनकम है। मान लो टू सैलरी अगर आपकी इनकम है, या मान लो आपकी कोई रेंट की कोई इनकम है, वो लिख दोगे अक्रूड रेंट। या फिर कोई इंटरेस्ट की इनकम है तो आप क्या लिख दोगे, अक्रूड इंटरेस्ट। तो ये मान लो 50,000 का है तो आपने यहाँ पे 50,000 रुपीज लिख दिया। इसको क्यों हमने डेबिट कर दिया, बिकॉज से ये हमारा एसेट है, बढ़ रहा है, और ये तो हमारा रेवेन्यू है ही, बढ़ रहा है, तो हमने क्या कर दिया सर जी, क्रेडिट कर दिया। तो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सिखा दिया, प्रीपेड सिखा दिया, अक्रूड इनकम सिखा दिया। नेक्स्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं बच्चों, वो है एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
सारी की सारी चीजें सिखा रहा हूँ मैं आपको, सारी की सारी चीजें, कोई भी चीजें मैं आपको स्किप नहीं करवा रहा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। बस क्वेश्चंस बैठ के कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब देखो ध्यान से, बच्चे जब मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को फीस दी एडवांस के अंदर, उनके लिए तो क्या है, एसेट है, क्योंकि उनको सिर्फ क्लासेस के अब क्या लेने हैं सर, मजे लेने हैं। लेकिन मेरे लिए वो फीस पता है क्या है, लाइबिलिटी है। तो जब भी कोई भी बच्चा मेरे को फीस एडवांस में पे करता है, मान लो एक बच्चे ने फीस एडवांस में पे करी 30,000 रुपीज, तो ये मेरे लिए क्या होगी बच्चों, लाइबिलिटी हो गई। क्या होगी, लाइबिलिटी। मेरे लिए लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि अब मुझे उस बच्चे को क्या देनी है, क्लासेस देनी है। तो जब भी आपके पास पैसे आए, और पैसे के साथ क्या आए, आपके पास टेंशन आए, कोई ना कोई जिम्मेदारी आए, ऑब्लिगेशन आए, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। तो बच्चों, जैसे ही मेरे पास पैसे आए, तो मेरे सर पे क्या आ गई, लाइबिलिटी आ गई, कि मेरे को उस बच्चे को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है, क्लासेस देनी है। अब ये एडवांस में पैसे है, लाइबिलिटी है, तो क्या करोगे, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करते हैं सर जी, क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मान लो मेरे पास किसी ने रेंट एडवांस में पे करा, रेंट एडवांस में पे कर दिया किसी बंदे ने मेरे को 20,000 रुपए का, तो मैं क्या कर दूंगा, टू एडवांस रेंट, क्रेडिट कर दूंगा। कितने से क्रेडिट कर दूंगा सर जी, 30,000 रुपीज से कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट, कितना, 30,000, 30,000। ठीक है। अब मेरा ये जो था, क्या कहते हैं, इनकम है, वो क्या हो गई भैया, पैसे पैसे पहले ही आ गए ना, तो रेवेन्यू क्या हो गया यहाँ पे, इस वाले केस के अंदर कम हो गया, तो उसको डेबिट कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो उसको मैंने क्या कर दिया सर जी, क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या पास होगी, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 रुपीज, तो आप क्या लिखोगे, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट 30,000, 30,000। अब बच्चों एक एंट्री होती है हमारी डिप्रीसिएशन की, एक एंट्री होती है हमारी डिप्रीसिएशन। सबसे पहले डिप्रीसिएशन का मतलब समझो सर, डिप्रीसिएशन का मतलब होता है जब हमारी जो फिक्स्ड एसेट है ना, उसकी वैल्यू जब कम हो जाती है। जैसे मान लो आपके पास आज कार है, आज आप कार लेकर आए, क्या 2 साल के बाद वो उतने की बिक जाएगी जितने की आपने खरीदी थी। आपने लेट सपोज एक 10 लाख की गाड़ी खरीदी, क्या वो 2 साल के बाद भी 10 लाख की बिकेगी, नहीं बिकेगी सर। मान लो जो भी आपका फर्नीचर ले लो, आप मशीन ले लो, लैपटॉप ले लो, फोन ले लो, हर दिन उनकी वैल्यू क्या होती रहती है बच्चों, कम होती रहती है। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट किसी की भी रीजन की वजह से हो सकता है। मान लो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, वैल्यू कम हो गई, या आपकी चीज के ऊपर स्क्रैचेस लग गए, चीज क्या होगी आपकी, पुरानी हो गई। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, डिप्रीसिएशन बोल देते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज डिप्रीसिएशन। अब डिप्रीसिएशन भैया बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम उसको क्या कर देते हैं सर जी, डेबिट कर देते हैं। और डिप्रीसिएशन की वजह से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। एसेट है, कम हो गई, तो हमने क्या बोला, डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। कितना, मान लो डिप्रीसिएशन था 10,000 रुपए, तो ये आपकी एंट्री पास होगी, डिप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है बच्चों, यस सर। बच्चों एक एंट्री मैं आपको सिखा देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बहुत पूछी जाती है अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये क्या होता है बता दो हमें। देखो जी देखो, एक बिजनेसमैन है, मान लो ये बिजनेसमैन है अपना, इसका नाम है देव। ये बिजनेसमैन है, इसका नाम क्या है बच्चों, अपना देव। देव ने क्या करा सर जी, एक बिजनेस ओपन करा बच्चों, लॉलीपॉप का बिजनेस ओपन करा बच्चों। किसका, वो बच्चों को लॉलीपॉप बांटता था। ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसने बिजनेस के अंदर क्या लगाई, कैपिटल लगाई। मान लो कैपिटल लगा दी सर जी 10 लाख रुपए की। अब ये सोचो, मैंने आपको क्या बता रखा है, बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है। ये जो बिजनेसमैन है ये कौन सा पर्सन है, नेचुरल पर्सन। कौन सा पर्सन है बच्चों, नेचुरल पर्सन। और आपका जो बिजनेस होता है वो कौन सा पर्सन होता है सर जी, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो मान लो मैंने एक बंदे को पैसे दिए और वो बंदा मुझे पैसे क्या करेगा सर जी, वापस करेगा। अब मैंने क्या बोला, मान लो देव है, देव उसने बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि बिजनेस मैं तेरे को जो भी पैसे जो दूंगा ना, तू मेरे को उसके ऊपर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो मैंने बिजनेस को पैसे दिया, तो देव ने बिजनेस को पैसे दिया, तो अब बिजनेस उसको क्या पे करेगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा। तो बच्चों हमें किसके नजरिए से देखना है, हमें बिजनेस के नजरिए से देखना है। तो बिजनेस की जेब में पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, जा रहा है बिजनेस की जेब से। हमें किसकी बात करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जा रहा है बिजनेस से, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया बच्चों, ये एक्सपेंस हो गया। और ये जो देव है, देव देव के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। हमें देव के बारे में सोचना ही नहीं, हमें किसके बारे में सोचना है सर जी, बिजनेस की हमें अकाउंटिंग करनी है। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन की जेब से जा रहा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू 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 कैपिटल। जैसे मान लो अगर ये 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा एक्सपेंस है, बढ़ा तो डेबिट करा सर, कैपिटल को क्यों क्रेडिट करा, बिकॉज कैपिटल हमारी बढ़ रही है ना, लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों बढ़ रही है, मान लो ना देव ने अगर बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए थे, 1 साल के बाद अगर देव बोलता है मुझे 10% का इंटरेस्ट चाहिए, तो 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख।
है ना, कितना हो गया 1 लाख। अब बिजनेस 1 साल के बाद अगर देव अपने पैसे निकालना चाहेगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे सर जी, 11 लाख रुपए मिलेंगे ना। 10 लाख रुपए तो जो उसने डाले थे और 1 लाख रुपए का क्या मिल गया उसको, इंटरेस्ट मिल गया। तो अब बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो 10 लाख की है कि 11 लाख की है सर, 11 लाख की है। तो पहले कैपिटल कितने की थी, 10 लाख की थी, अब कैपिटल कितने की होगी, 11 लाख की होगी। तो बच्चों कैपिटल आपकी क्या होगी, बढ़ गई। कैपिटल बढ़ गई तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे कैपिटल आपकी बढ़ गई, लाइबिलिटी बिजनेस के लिए बढ़ गई। पहले लाइबिलिटी 10 लाख की थी क्योंकि 10 लाख रुपए थे, 1 साल के बाद अब कैपिटल कितने की होगी, 11 लाख रुपए की होगी, क्योंकि 1 लाख रुपए का क्या आ गया उसके अंदर, इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई। यस बच्चों, यस समझ में आ गया होगा आपको। तो ये भी आपको मैंने एंट्री सिखा दी, मतलब एंट्रीज में आपको सारी की सारी सिखाता जा रहा हूँ किसी चीज में। अच्छा एक और चीज सीख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओ एम जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा बड़ी बड़ी वीडियोस आप देख तो पाते नहीं हो, लेकिन अगर जिसने भी देख लिया उसका सारा कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, पूरा जनरल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ध्यान से सुनना, ड्राइंग्स क्या होती है, जो बिजनेसमैन बिजनेस से क्या निकाल देता है, पैसे निकाल लेता है अपने खुद के यूज के लिए। तो अब यहाँ पर आ गया अपना एक बच्चा है, अपना प्यारा सा, जिसका नाम अगर मैं आपको बताऊं, यश खंडेलवाल। बहुत शैतान बच्चा है बच्चों। इसने क्या करा, अपने बिजनेस था इसका भी बेटा, लॉलीपॉप का बिजनेस था। इसने भी लॉलीपॉप का बिजनेस खोल रखा था, लॉलीपॉप बांटते थे बच्चों को। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना, यश को जो है ना किसी को घुमाने के लिए लेकर जाना था। तो इसने क्या करा, बिजनेस से पैसे निकाल लिए 2 लाख रुपए। ठीक है, दिल्ली में नहीं जाना था, बहुत दूर जाना था, मान लो स्विट्जरलैंड लेकर जाना था, किसी को भी घुमा के लेकर जाना था। आप लोग बड़े हो, आप लोग समझ जाओगे किसको घुमाने लेकर जाना चाहता। इसने बिजनेस से जो है ना 2 लाख रुपए निकाल लिए। तो ये कौन सा एक्सपेंस हो गया, पर्सनल एक्सपेंस हो गया। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पैसा किसने निकाला, यश खंडेलवाल ने निकाला। अब बच्चों यश खंडेलवाल बिजनेस को क्या देगा, बच्चों इंटरेस्ट देगा। मान लो ना मैंने किसी से पैसे ले लिए, तो मैंने यश खंडेलवाल ने बिजनेस से पैसे ले लिया, बिजनेस इससे क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है। क्योंकि देखो पहले क्या हुआ था, पहले जब हम बिजनेस को पैसे दे रहे थे तो हम बिजनेस से क्या ले रहे थे, इंटरेस्ट। अब हमने बिजनेस से पैसे लिए तो अब बिजनेस हमसे क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है। तो बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ना, ये किसकी जेब से निकालेगा, यश की जेब से निकलेगा। और किसकी पॉकेट में जाएगा, बिजनेस की पॉकेट में जाएगा। और हमें तो जर्नल एंट्री किसकी सीखनी है, बिजनेस की सीखनी है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मालिक की जेब से किसकी जेब में जाएगा सर जी, बिजनेस की जेब में जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो मुझे क्या करना है सर जी, क्रेडिट करना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और बच्चों मान लो ये था 10,000 रुपीज का, तो 10,000 रुपीज लिखा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू है। और ऊपर क्या लिखेंगे, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 10,000 रुपए। बेटा देखो कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल इस वाले केस में हमारी क्या हो गई, कम हो गई। कैसे, मान लो अगर ये जो यश खंडेल वाले इसने बिजनेस में लगा रखे थे 5 लाख रुपए, कितने पैसे लगा रखे थे, 5 लाख रुपए। अब बिजनेस ने बोला कि तेरे को कितने पैसे देने हैं, 10,000 रुपए। तो बिजनेस इसको क्या बोलता है, एक काम कर तू मेरे को पैसे मत दे, मैं तेरी कैपिटल में से पैसे काट लूंगा। तो मान लो 10,000 रुपए माइनस कर दिए, तो अब बिजनेस सिर्फ कितने पैसे देगा, यश को 4.9 लाख रुपीज देगा। मैंने बोला यार तू पैसे मत दे, मैं तेरी कैपिटल में से काट लूंगा ना पैसे। ये इनकम किसकी थी, बिजनेस की। पहले बिजनेस को कितने पैसे लौटाने थे, 5 लाख रुपए लौटाने थे यश को। लेकिन अब कितने पैसे लौटाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काट के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काट के बिजनेस कितने पैसे लौटाएगा यश को, 4.9 लाख रुपीज। तो कैपिटल इस केस में क्या हो गई, कम हो गई। तो कैपिटल कम हो गई तो हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। तो इसी के साथ आपकी सारी की सारी जनरल एंट्रीज के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे के सारे करवा दिए। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो बच्चों मैंने आपको जो है ना सारा का सारा जनरल सिखा दिया था। अब मैं आपको फटाफट से सिखाने वाला हूँ लेजर। तो लेजर को सीख लेंगे, 20-25 मिनट की वीडियो की, फटाफट से लेजर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखना, जिसको जर्नल आ गया उसको ही लेजर आएगा, क्योंकि पहला हिस्सा क्या होता है, फर्स्ट पार्ट इज कि आपको पहले जर्नल आना चाहिए, उसके बाद आपको लेजर आएगा। जैसे मान लो शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, शिवम ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश में, कितने का, 1 लाख रुपए का। तो भैया देखो ध्यान से, बिजनेस के अंदर कैश भी बढ़ गया और बिजनेस के अंदर कैपिटल भी बढ़ गई। कैश हमारा एसेट है, बढ़ गया, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कैपिटल हमारी बढ़ गई, उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जनरल एंट्री क्या हो गई इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगर हमने देखा डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट करे आपने, 70,000 रुपए। तो भैया आपने अगर बैंक में डिपॉजिट करे 70,000, तो बैंक तो 70,000 से बढ़ गया, लेकिन कैश 70,000 से क्या हो गया, कम हो गया। तो बैंक अगर बढ़ गया, बैंक आपका एसेट है, बढ़ गया, डेबिट कर दिया। कैश भी आपका एसेट है, कब हो गया, उसको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये कितना हो गया, 70,000, 70,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखो जनरल एंट्री, ब्रॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स कितने का लाए आप, 5,000 रुपीज का लाए कैश में। तो आपने क्या करी, परचेजेस करी। तो आपने एंट्री क्या पास करी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 5,000, 5,000, ये समझा चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको, जनरल एंट्रीज। आगे ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, भैया ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से पैसे निकाले, ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाले, ऑफिस यूज के लिए निकाले। तो आपका जो कैश है वो बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैश आपका बढ़ गया, कैश एसेट है, बढ़ गया, तो कैश को आपने क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया। लेकिन बैंक
बैंक आपका क्या हो गया, बैंक अपना एसेट है, कम हो गया, तो वो क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट हो गया। तो ऑफिस यूज के लिए जब भी आप कैश निकालते हो तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को सामान बेचा, कितने का सामान बेचा बच्चों, 1000 रुपए का। अब ये नहीं बोल रखा कैश में बेचा, कैसे बेचा, तो जब भी कैश नहीं लिखा हो तो आप किस में मानते हो, हमेशा उधार पे मानते हो कि सर हमने क्रेडिट में परचेज करा होगा। तो कृष्णा को हमने क्रेडिट में सामान परचेज करा, तो कृष्णा हमारा कौन बन गया, डेटर बन गया। डेटर से पैसे आएंगे तो डेटर हमारा बढ़ गया, डेटर हमारा एसेट है, बढ़ गया, एसेट हमारा बढ़ गया, क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, और सामान चला गया, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, सेल्स हो गया, कितना, 1500 रुपए, 1500 रुपए। आगे चलते हैं बच्चों। बॉट गुड्स फ्रॉम शाम, शाम से सामान कितने का लाए सर जी, 1500 रुपीज का सामान लेकर आए, तो ये क्या है, परचेजेस है। लेकर आए किस पे लेकर आए, उधार पे लेकर आए। तो जब भी मैं क्रेडिट पे परचेज करता हूँ तो कौन पैदा हो जाता है बच्चों, क्रेडिटर पैदा हो जाता है। तो शाम हमारा कौन बन गया इस केस में, क्रेडिटर बन गया। तो ध्यान से देखो, आप एंट्री क्या पास करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, शाम हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर, बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई, हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। तो ऐसे करके आप सारी की सारी क्या पास कर लोगे, जनरल एंट्रीज पास कर लोगे। आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई। अब मेरा काम है आपको लेजर सिखाना। तो बच्चों लेट सपोज मैं इतने पार्ट के आपको क्या बना के दिखा दूंगा, लेजर्स बना के दिखा दूंगा। ये सारा ये जो पार्ट मैंने जो करवाया इसके लेजर्स कैसे बनेंगे, ठीक है। एक बार आप समझ जाओ कॉन्सेप्ट को, अगर आपने दिमाग में बिठा लिया सारी की सारी चीजें डन हो जाएगी। तो बच्चों जितने भी आपको यूनिक नाम दिख रहे हैं ना, उसका हम लेजर ओपन करेंगे। तो यहाँ तक के पार्ट का मैं आपको सारा लेजर सिखा देता हूँ। मान लो कैश का एक लेजर बनेगा, एक कैपिटल का लेजर बनेगा, एक बैंक का लेजर बनेगा, एक परचेजेस का लेजर बनेगा, ठीक है। कैश और बैंक का हमने पहले ही बना दिया। एक कृष्णा का लेजर बनेगा और एक शाम का लेजर बनेगा। जितने भी यूनिक नाम है उसका हम क्या खोल देते हैं, लेजर खोल देते हैं। बच्चों लेजर के फॉर्मेट के ऊपर फोकस करो। पहली बात, फॉर्मेट कैसे बनता है। तो जैसे मान लो ये कैश अकाउंट हो गया, तो एक साइड आपकी कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसकी हो जाती है बच्चों, डेबिट, और राइट हैंड साइड किसकी होती है, आपकी क्रेडिट की साइड होती है। डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये कॉलम होता है जनरल फोलियो। इसका कोई काम नहीं होता, लेकिन आप सिर्फ क्या करोगे, एग्जाम पर्पस के लिए बना दोगे, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे फिर आपकी क्रेडिट साइड पे क्या आ गई, डेट आ गई, पर्टिकुलर्स आ गई, जनरल फोलियो आ गया, और रुपीज का साइन आ गया, ठीक है। इतना सा आप लोग बना लोगे। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, सेम टू सेम सबके ऐसे के ऐसे क्या बनेंगे, आपके लेजेस बनेंगे। अब देखना ध्यान ध्यान से, आपने क्या बोला, आपने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बच्चों जैसे आप बचपन में क्या होती थी, लड़ाई होती थी। मान लो एक बंदे ने किसी को मार दिया, तो दूसरा वाला बंदा जाके उसका क्या लगा देता था, नाम लगा देता था। जैसे मान लो आपने अपनी छोटी बहन को परेशान कर दिया, तो बहन ने बोल दिया देखो भाई ने मेरे को मारा। अब देखो यही काम जो है ना यहाँ पर चल रहा है, यही काम हमारा यहाँ पे चल रहा है बच्चों। यहाँ पे जो कैपिटल है ये क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। क्यों क्रेडिट हुई है, सर कैश की वजह से, क्योंकि कैश डेबिट हुआ है। और सर कैश यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। कैश क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हुई है। दोनों का रीजन है। कैपिटल के क्रेडिट होने का रीजन क्या है, क्योंकि सर कैश डेबिट हो गया। और कैश के डेबिट होने का रीजन क्या है, सर कैपिटल क्रेडिट हो गई। तो बच्चों देखो ध्यान से, मैं कैश के घर पे जा रहा हूँ अब उसका नाम लगाने के लिए, ठीक है। कैश के घर जाऊंगा, और कैश के घर के कौन से दरवाजे में, कौन से डोर पे घुसूंगा, डेबिट साइड पे घुसूंगा, और नाम किसका लगाऊंगा, कैपिटल का। तो देखो मैं कैश के पास गया, मैं कैश के पास गया, मैं कैश के पास गया, मैं कैश के पास आया। मैं कौन सी दरवाजे पर आया, सर मैं डेबिट के गेट पर आया। और नाम किसका लगा दिया सर जी, मैंने कैपिटल का नाम लगा दिया, टू कैपिटल, कितना, 1 लाख रुपीज। कितना नाम लगा दिया सर जी, 1 लाख रुपीज का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, देखो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना, 1 लाख रुपीज। बच्चों जो भी आप डेबिट साइड पे लिखोगे तो डेबिट साइड पे आप क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे। और जो भी आइटम्स आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो उसके नाम से पहले आपको क्या लगाना होता है, बाय लगाना होता है। ये भी आपका एक तरीके से क्या है, फॉर्मेट है। तो सर देखो, कैश के घर जाके तो मैंने नाम लगा दिया, अब मैं किसके घर जाऊंगा, मैं कैपिटल के घर जाऊंगा। और कैपिटल क्या हुआ है बच्चों, क्रेडिट हुआ है, तो मैं कौन से गेट में घुसूंगा, क्रेडिट साइड। और नाम किसका लगा दूंगा, कैश का नाम लगा दूंगा। तो मैं कैपिटल के पास जाऊंगा, क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, तो मैं कैपिटल के घर पे गया, मैं कौन सी साइड पे गया, क्रेडिट साइड पे गया। नाम किसका लगा दिया बच्चों, मैंने कैश का नाम लगा दिया। कितने रुपए लिख दिया मैंने, 1 लाख रुपए लिख दिया। बस आपको सिर्फ इससे पहले क्या लगा देना है, बाय लगा देना है। तो क्रेडिट साइड पे आप कुछ भी लिख रहे हो बाय लगा देना, डेबिट साइड पे कुछ भी लिख रहे हो टू लगा देना। तो पहली वाली एंट्री तो क्या हो गई, डन हो गई, बहुत ही सिंपल। चलो अभी भी जिसको नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल चीज है भैया। अब देखो, कैश क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि वो सॉरी बैंक क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है। और कैश क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि बैंक डेबिट हुआ है। इन दोनों का रीजन आपस में एक दूसरे के साथ क्या है बच्चों, कनेक्टेड। अब देखो ध्यान से, मैं बैंक के घर पे जाऊंगा, कौन से गेट पे जाऊंगा, डेबिट वाले गेट पे जाऊंगा। नाम किसका लगा दूंगा, कैश का। तो मैं बैंक के घर चलता हूँ बच्चों, किसके घर चल रहा हूँ, बैंक के घर चल रहा हूँ। कौन से गेट पे जाऊंगा, डेबिट वाली साइड पे जाऊंगा। नाम किसका लगा दूंगा बच्चों, नाम किसका लगा दूंगा, कैश का, कितना, 70,000, बहुत ही सिंपल। तो बैंक के घर जाके तो मैंने काम कर दिया। अब मैं किसके घर पे जाऊंगा, अब मैं कैश के घर पे जाऊंगा। और कैश के कौन सी साइड पे जाऊंगा, क्रेडिट साइड पे जाऊंगा। नाम किसका लगा दूंगा, बैंक का नाम लगा दूंगा। देखा कॉन्सेप्ट कितना सिंपल बन गया। कैश के घर गया, क्रेडिट साइड पे गया, कैश के घर गया, क्रेडिट साइड पे गया। नाम किसका लगा दिया सर, बैंक का नाम लगा दिया, कितने से, 70,000 रुपीज से, ठीक है। कितने से नाम लगा दिया, 70,000 रुपीज से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेकंड वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो गया बच्चों, डन हो गया। थर्ड वाले पॉइंट के पास जाए, देखो
परचेज क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है। और कैश क्या हुआ है बच्चों, इस वाले केस में कैश क्या हुआ है, यहाँ पे कैश सर हमारा क्रेडिट हुआ है क्योंकि परचेजेस डेबिट हुई थी। तो मैं परचेजेस के घर जाऊंगा, क्या करूंगा, कौन सी गेट पे जाऊंगा, डेबिट साइड पे जाऊंगा, नाम किसका लगा दूंगा, कैश का नाम लगा दूंगा। तो मैं परचेजेस के पास गया, डेबिट साइड पे गया, परचेजेस के पास गया, डेबिट साइड पे गया, नाम किसका लगा दिया सर जी, कैश का नाम लगा दिया, कितने से, 5,000 रुपए से। ठीक है सर। अब मुझे किसके घर पे जाना है, अब बच्चे बताएंगे मुझे किसके घर पे जाना है, सर कैश के घर पे जाना है। कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ था। और नाम किसका लगा दूंगा, परचेजेस का। तो कैश के घर जाता हूँ, देखो कैश के घर गया, क्रेडिट वाला कॉलम ये होता है, नाम किसका लगा दिया मैंने, परचेजेस का नाम लगा दिया, कितने से, 5,000 रुपए से। कितना सिंपल है आपका लेजर। देखो अगर क्वेश्चन आ गया आपका लेजर का, तो यहाँ पे तो आपको मार्क्स अपने छोड़ने ही नहीं है बच्चों, यहाँ पे तो मार्क्स छोड़ने ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, कैश और बैंक, कैश क्या हो रहा है यहाँ पर सर जी, डेबिट हो रहा है। तो कैश के घर जाऊंगा, कौन सी साइड पे जाऊंगा, डेबिट साइड पे जाऊंगा। तो कैश के पास गया, डेबिट साइड पे गया, नाम किसका लगा दूंगा, बैंक का। तो कैश के घर गया, डेबिट साइड पे गया बच्चों, ये वाली साइड हमारी जो होती है वो डेबिट साइड पे होती है। नाम किसका लगा दिया सर जी, बैंक का नाम लगा दिया, कितने से, 1,000 रुपीज से। तो यहाँ पे बैंक का नाम लगा दिया 1,000। अब देखो ध्यान से, बैंक के घर जाऊंगा, किसके घर जाऊंगा, बैंक के घर जाऊंगा, और बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो कौन सी साइड पे जाऊंगा, बैंक के क्रेडिट साइड पे जाऊंगा लेजर के। तो बैंक के क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, नाम किसका डालूंगा, कैश का। तो बैंक के क्रेडिट साइड पे गया, तो बैंक अकाउंट आ गया बच्चों, क्रेडिट साइड पे गया, नाम किसका लगा दिया, कैश का, कितने का, 1,000 रुपए का नाम लगा दिया। तो बच्चों ये है आपका बस लेजर, यही तो है बस आपका लेजर, और क्या करना है आपको। फिर देखो कृष्णा, कृष्णा क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो कृष्णा के घर गया, डेबिट साइड पे गया, नाम किसका लगा दूंगा, सेल्स का। नाम किसका लगा दूंगा बच्चों, सेल्स का। तो कृष्णा का लेजर खोला मैंने, सर जी कृष्णा का मैंने लेजर खोला, डेबिट साइड पे गया, नाम किसका लगा दिया, सेल्स का नाम लगा दिया, कितने से, 1,500 रुपए से। अब मैं किसके घर पे जाऊंगा, सेल्स क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो सेल्स के घर जाऊंगा, क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, नाम किसका लगा दूंगा, कृष्णा का। तो सेल्स के पास जाता हूँ, सेल्स 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 कहाँ है, सेल्स ये रहा। सेल्स के पास गया, क्रेडिट साइड पे गया, नाम किसका लगा दिया, कृष्णा का, कितने रुपए से, 1,500 से। बस बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, एक तो डेबिट साइड पे टू लगाना भूल जाते हैं, यहाँ पे टू लगाना भूल जाते हैं, और क्रेडिट साइड पे बाय लगाना भूल जाते हैं। ये था आपका लेजर का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको जनरल एंट्रीज आप सही से पास करोगे, जब भी तो आप अल्टीमेटली क्या कर पाओगे, लेजर कर पाओगे। तो जनरल एंट्रीज अच्छे से सीख जाओ, जनरल एंट्रीज का आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जनरल एंट्रीज अगर आपने सीख ली, तो लेजर तो बस आप ऐसे ही खेलते रहना कि इसके पास जा रहा हूँ, इसके पास जा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, लास्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। परचेजेस आपका क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो परचेजेस के घर पे जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, नाम किसका लगा देंगे, शाम का नाम लगा देंगे। तो परचेजेस के पास गए, डेबिट साइड पे गए, परचेजेस के पास गए, डेबिट साइड पे गए, नाम किसका लगा दिया, शाम का नाम लगा दिया, कितना, 2,250 रुपए। और शाम क्या हुआ था बच्चों, शाम क्या हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट हुआ था। शाम के घर जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, नाम लगाएंगे परचेजेस का। तो शाम के घर गए, क्रेडिट साइड पे गए, शाम के घर गए, क्रेडिट साइड पे गए, नाम किसका लगा दिया, परचेजेस का, कितना, 2,250। मतलब हमें क्या करना है, ब्लेम गेम खेलना है। उसके घर पे गए, नाम उसका लगा दिया, उसके घर पे गए, नाम उसका लगा दिया। बस आपको गेट देखना पड़ेगा, कौन से गेट से घुसना है, डेबिट वाले गेट से घुसना है, क्रेडिट वाले गेट से घुसना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जर्नल भी करवा दिया, और मैंने पूरा का पूरा आपको क्या करवा दिया, लेजर भी समझा दिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो